मैं कभी नहीं चाहूँगी क्योंकि मुझे उन जैसे मॉम डैड मिले। और उनसे ये ज़रूर कहिएगा कि मैं उन्हें मिस करूँगी, लेकिन अब मैं उनसे नफ़रत भी करूँगी। ये कहते हुए वह वहाँ से निकल गई। उधर उसकी ये सारी बातें प्रिंस बस खामोशी के साथ सुनता रहा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, न गुस्सा न पश्चाताप, बस सन्नाटा। इधर दूसरी तरफ सूर्यवंशम पैलेस के एससीडी रूम में इस वक्त राम काफ़ी परेशान हालत में इधर से उधर टहल रहे थे। तभी दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा के खुलते ही राम ने जैसे ही अमन को देखा, तुरंत कहा, अमन, 12 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक उस ब्लैकमेल करने वाले लड़के का ना तो कोई कॉल आया है, ना ही कोई मैसेज। कहीं ये सब कुछ झूठ तो नहीं था? और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच में मुझे सिर्फ परेशान करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि देखो, अभी तक उसका कोई कॉल भी नहीं आया। इस पर अमन ने भी हामी भरी और कहा, हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दरअसल मैं भी यही पूछने के लिए आ रहा था कि कहीं उसका कोई कॉल या मैसेज तो नहीं आया। लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो लगता है ये कोई प्रैंक कॉल ही होगी। अब आप टेंशन मत लीजिए और जाकर आराम से सो जाइए, क्योंकि पिछले 48 घंटों से आपने ठीक से नींद भी नहीं ली उस कॉल की वजह से। ये सुनकर राम ने भी गहरी सांस ली और सर हिलाते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं वाकई ठीक से सो नहीं पाया। उस कॉल ने मुझे बेचैन कर दिया था, पर अब थोड़ी राहत मिली। अमन हल्की सी मुस्कान के साथ चुप हो गया। राम वहां से जाने लगे थे कि अचानक अमन की आवाज़ फिर से सुनाई दी, वैसे क्या आपको नहीं लगता कि कभी ना कभी ये सच मन्नत के सामने आ ही जाएगा कि आप उसके असली डैड नहीं हैं? राम के कदम वहीं रुक गए। उसने पलटकर अमन की तरफ देखा। अमन बोला, देखिए, मैं आपको डराना नहीं चाहता था, लेकिन ये बात तो आप भी जानते हैं कि अगर कभी आगे चलकर मन्नत को ये सच पता चला तो आप क्या करेंगे? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? राम की आंखों में गुस्से की एक हल्की सी झलक आ गई। उसने कड़े शब्दों में कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उसे कभी ये सच नहीं जानने दूंगा, फिर चाहे जो हो जाए। अमन ने भी कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाया। राम वहां से निकल गए और अमन भी। राम जब अपने कमरे में पहुंचे तो देखा सिया गहरी नींद में सो रही थी। सिया को देखकर राम मुस्कुराया। वह उसके पास जाकर धीरे से लेट गया, फिर उसकी ओर नजर टिकाए बहुत ही धीमे स्वर में बोला, सिया, आई एम सॉरी। मैंने तुमसे जो कुछ सच छिपाया है वो मैं तुमसे कभी नहीं कह सकता, क्योंकि अगर मैंने वो सच बताया तो तुम्हारा ये घर, हमारा ये परिवार बर्बाद हो जाएगा और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि हमारा यह हंसता खेलता घर ऐसा ही बना रहे। इसलिए मैं इस सच को हमेशा छिपाने की कोशिश करूँगा। यह कहते हुए उसने हल्की सी मुस्कान दी और सिया को अपनी बाहों में लेकर गहरी नींद में डूब गया। उधर दूसरी तरफ मन्नत इस वक्त रात के सन्नाटे में सड़क पर बस चुपचाप चली जा रही थी। उसे होश भी नहीं था कि आधी रात बीत चुकी है और वो किस हालत में किस ओर क्यों जा रही है। उसके जहन में इस वक्त बचपन से लेकर आज तक की हर एक बात घूम रही थी। जैसे राम और सिया ने मिलकर उसे बड़ा किया, कैसे राम ने उसकी हर हार को अपनी जीत माना, कैसे सिया ने उसे हमेशा प्यार और संस्कार दिए, और कैसे आज वह उन सब से इतनी दूर हो गई। मगर मन्नत की आंखों में आंसू नहीं थे। उसकी जगह आज सिर्फ एक गहरा, बहुत गहरा दर्द था। वह बिना कुछ कहे, बिना कुछ देखे बस चलती जा रही थी। तभी अचानक एक फ्लैश लाइट उसकी आंखों में पड़ी और एक कार उसके ठीक सामने आकर रुक गई। मन्नत थोड़ा लड़खड़ा गई और सीधे जमीन पर गिर पड़ी। कार का दरवाजा खुला, एक शख्स बाहर निकलता है। बाहर आया और चिंतित स्वर में बोला, मन्नत, ये तुम हो? तुम इतनी रात को यहाँ इस हालत में क्या कर रही हो? तुम यहाँ? ये कहते हुए आदि उसके पास पहुंचा और झुककर उसे थाम लिया। मन्नत, आर यू ओके? तुम ठीक तो हो ना? आदि ने घबराते हुए पूछा। आदि को देखते ही मन्नत, जिसने अब तक अपने आंसुओं को रोक रखा था, उसका बांध टूट गया।
वो आदि की बाहों में खुद को ढीला छोड़ते हुए जोर जोर से रोने लगी। इतना गहरा रोना कि जैसे हर दर्द उसकी सांसों से बाहर निकल रहा हो। उसे इस तरह देखकर आदि के चेहरे के भाव बदल गए। उसने तुरंत उसे गोद में उठाया और अपनी कार में लाकर बैठाया। तुम रो क्यों रही हो? शांत हो जाओ। देखो, मैं आ गया हूँ। तुम्हें अब रोने की जरूरत नहीं है, ओके? प्लीज मुझे बताओ, क्या हुआ है? क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? आदि की आवाज गुस्से और चिंता से कांप रही थी। पर मैंने तो सुना था कि आज तुम अपनी पार्टी में जा रही हो, तो फिर तुम यहाँ इस हाल में इस वक्त सड़क पर क्यों हो? मन्नत मन्नत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसकी गोद में सिसक सिसक कर रोती रही। आदि ने कार स्टार्ट की और उसे अपने रूम की तरफ ले जाते हुए कहा, प्लीज बताओ मन्नत, हुआ क्या है? तभी मन्नत ने धीमी आवाज में फुसफुसाया, सब कुछ खत्म हो गया है। यह सुनते ही आदि ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और बेचैन होकर बोला, व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो मन्नत? क्या खत्म हो गया है? वही जो नए साल से पहले शुरू हुआ था। सब कुछ खत्म हो गया आदि। वो सब कुछ झूठ था, धोखेबाजी थी। मुझे धोखा दिया गया। मैं एक बार फिर से टूट गई। ये कहकर मन्नत आदि के सीने से लग गई और किसी मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। उसके भीतर का हर जख्म, हर दर्द आंसू के साथ बाहर आ रहा था। आदि कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर उसके बालों में धीरे धीरे हाथ फेरते हुए बोला, कभी कभी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मन्नत, तुम्हें यूं रोना नहीं चाहिए। इतना सुनते ही मन्नत ने खुद को आदि से अलग किया और गुस्से में भड़क उठी। क्या अच्छा हुआ इसमें? बताइए, मुझे इसमें क्या अच्छाई छुपी दिख रही है आपको? मुझे पता चला कि जिन दो इंसानों को मैं भगवान से भी ऊपर मानती थी, जो मेरे लिए मेरे माँ बाप थे, असल में वो तो मेरे कुछ भी नहीं निकले। वो तो कोई अजनबी थे और मैं तो अनाथ हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे असली मॉम डैड कौन है, मैं कहाँ से आई हूँ। बताइए, इन सब में क्या अच्छाई है मेरे लिए? उसकी बात सुनकर आदि पूरी तरह स्तब्ध हो गया। कुछ पल तक वह सिर्फ उसकी आंखों में देखता रहा, फिर धीरे से बोला, व्हाट? इसका मतलब तुम्हें पता चल गया है कि तुम सूर्यवंशम परिवार की असली बेटी नहीं हो? आदि की यह बात सुनकर मन्नत एकदम ठिठक गई। हकलाते हुए बोली, आप क्या कह रहे हैं? मतलब आपको यह बात पहले से ही पता थी, इसलिए आप ज़्यादा हैरान भी नहीं हुए? आदि नजरें चुराते हुए बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, पहले तुम शांत हो जाओ। तुम बहुत रो चुकी हो और अब तुम ठीक से सोच नहीं पा रही हो। लेकिन मन्नत अब गुस्से में चिल्ला उठी, आदि, सच सच बताओ मुझे क्या आपको ये पहले से पता था? क्या आपको भी मालूम था कि वो लोग मेरे असली माँ बाप नहीं हैं? आदि ने फिर से नजरें झुका ली। मन्नत, मैंने कहा ना, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर मन्नत अब गुस्से में ड्राइवर की ओर मुड़ी और बोली, ड्राइवर अंकल, गाड़ी रोकिए। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कहा, मैडम, अभी तो आधा रास्ता भी नहीं हुआ। मैंने कहा ना, कार रोको। मन्नत चिल्लाई। कार रुकते ही वह गुस्से से बाहर निकलने लगी। आदि हैरान होकर बोला, मन्नत, तुम कहाँ जा रही हो? मन्नत ने मुड़कर कहा, आप भी धोखेबाज निकले। यहाँ सबके सब कोई भी मेरा अपना नहीं है। अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी अब अपने तरीके से जीऊँगी। ना किसी सहारे की ज़रूरत है और ना ही आंसू बहाने के लिए किसी के कंधे की। यह कहकर वह कार से नीचे उतर गई। आदि अब गुस्से में बोला, मन्नत, बच्चों जैसी जिद मत करो। आधी रात का वक्त है, कुछ भी हो सकता है। चुपचाप चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। वहाँ आराम करो, फिर कल जो भी बात करनी हो हम बैठकर करेंगे। अब तो बस चलो। यह कहते हुए उसने जैसे ही मन्नत का हाथ पकड़ा, मन्नत ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और चिल्ला पड़ी, क्यों आऊँ मैं आपके साथ? आखिर आप हैं कौन मेरे? यहाँ सब मेरे लिए अजनबी हैं। यहाँ तक कि मैं खुद भी अपने लिए अजनबी बन चुकी हूँ। जिस मन्नत को आज तक मैं सूर्यवंशम परिवार की बेटी समझकर जी रही थी, वो तो बस एक झूठा था, एक धोखा। मैं अब सिर्फ एक मन्नत हूँ, एक मामूली लड़की।
और मामूली लड़कियों की मदद आदि खुराना नहीं करता, क्योंकि आप तो एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं ना, तो फिर क्यों करेंगे आप मेरी मदद? चले जाइए यहाँ से, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। यह कहकर मन्नत वहां से जाने लगी। तभी तभी पीछे से आदि ने उसका बाजू पकड़ लिया और गुस्से में बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम खुद को कब से मामूली लड़की समझने लगी हो? भले ही तुम्हारा नाम सूर्यवंशम खानदान से नहीं जुड़ा हो, लेकिन मेरे लिए आज भी तुम वही मन्नत हो जिसकी मैंने एक बार मदद की थी, और उसी दिन से तुम मेरे दिल और दिमाग में बस गई थी। मैंने तभी वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा और मैं अपना वादा निभाऊंगा। और हाँ, मैंने कभी तुम्हारा सरनेम देखकर तुम्हें सपोर्ट नहीं किया। मैंने तुम्हारा दिल देखा था, तुम्हारा मासूम चेहरा जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है। इसलिए अब चुपचाप मेरे साथ चलो। ये सुनकर मन्नत की आंखें फिर से भीग गई। रोते हुए उसने पीछे, आपको ये बात कब से पता थी कि मैं सूर्यवंशम खानदान की बेटी नहीं हूँ? आपने ये बात मुझसे कब से छुपा कर रखी है, और ये सब आपको कैसे पता चला? आदि ने गहरी सांस ली, फिर गंभीरता से बोला, मैं तुम्हें सब बताऊंगा मन्नत, पर पहले घर चलो। अभी इस वक्त यहाँ रहना सही नहीं है। यह कहकर उसने मन्नत को कार में बिठाया और कुछ ही देर में कार वहां से निकल गई। अगली सुबह मन्नत की आंख खुली। वो एक अजनबी जगह पर थी, पर वो जगह उसके लिए नई नहीं थी, क्योंकि वो उसे पहले भी जानती थी। वो चुपचाप उठकर बैठ गई। तभी रूम का दरवाजा खुला। आदि हाथ में कॉफी लेकर मुस्कुराता हुआ अंदर आया। गुड मॉर्निंग मन्नत, उसने कहा। मन्नत ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस सिर झुका लिया। आदि उसके पास आकर बैठ गया और कॉफी का मग उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, पर इतनी भी क्या नाराजगी कि गुड मॉर्निंग तक नहीं कह सकती? मन्नत ने धीरे से कहा, आदि मुझे यहाँ से जाना है। ये सुनते ही आदि बोला, तुम फिर से जाने का जिद करने लगी। यहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम्हें तो पता है मैं वैसे भी अकेला रहता हूँ, इसलिए तुम यहीं रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मन्नत अब गुस्से में बोली, मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। अब जो भी करूँगी अपने दम पर करूँगी, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ये कहकर वह बेड से उठी और जाने लगी। तभी आदि ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मन्नत स्टॉप इट, तुम वाकई बच्चों जैसी जिद कर रही हो। मन्नत वहीं रुकी, गुस्से में अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, तो फिर आप मुझे सच क्यों नहीं बता रहे हो? आपको कब से ये पता चल गया था? अब आखिरकार आदि ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे ये बात आज से 15 दिन पहले पता चली थी, और जब मुझे पता चला तो मुझे तुमसे ज़्यादा शॉक्ड मुझे ही लगा था। अब तक चीज़ें बहुत सिंपल लग रही थी, लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे कभी इमेजिन नहीं किया था। लेकिन इससे पहले कि आदि कुछ कह पाता, मन्नत ने बीच में ही गुस्से में बोल दिया, आपको 15 दिन पहले पता चल गया था और आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? तो क्या आप भी चाहते हैं कि मैं ऐसे ही रोती रहूं, चिल्लाती रहूं? क्या आप भी प्रिंस जैसे हैं? जैसे ही मन्नत ने प्रिंस का नाम लिया, आदि के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक डार्क हो गए। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई, आंखों में कुछ सख्त और गहरा उतर आया। तो क्या अब मन्नत वापस घर जाएगी? आदि के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? क्या प्रिंस फिर से इस कहानी में लौटेगा? तो दोस्तों, आ गया है कहानी में नया टर्निंग पॉइंट। क्या होगा आगे, जानने के लिए जुड़े रहिए मन्नत और प्रिंस की कहानी के साथ।